गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल भीनमाल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं किरण दवे। हम पढ़ रहे थे क्लास थर्ड की हिंदी विषय का सेकेंड चैप्टर्स। मैंने फर्स्ट चैप्टर तो आपको पढ़ा लिया था, उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए थे, सबने कर लिए होंगे, और जिन्होंने नहीं किए वो अपनी नोटबुक बना के कर लेना। आज हम उसके और सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। तो सेकंड चैप्टर में मैंने आपको आधा लेसन तो पढ़ा दिया था, आधा चैप्टर तो मैंने आपको पढ़ा दिया था, और आधे शब्दार्थ भी मैंने आपको करवा दिए थे। आज हम उसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। यानी सच्चा मित्र, यानी सच्चा मित्र अपन पढ़ रहे थे, जिसमें किसके बारे में बताया? समीर के बारे में, कि समीर कैसा लड़का था। समीर एक अच्छा और दयावान लड़का था। वह दूसरों की सहायता करता था, अपनी जेब खर्ची में से रुपए बचाता और दूसरों की सहायता करता था। समीर एक बहुत ही अच्छा लड़का था, यानी सच्चा मित्र भी था। तो उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे इस सेकेंड चैप्टर में। उसमें से मैंने आधा चैप्टर आपको इतना तो पढ़ा लिया था और उसके शब्दार्थ मैंने करवाए थे। आज हम इसके आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। मैं पढ़ूंगी, आप भी मेरे पीछे पीछे पढ़ना और ध्यान से पढ़ना, ठीक है। फिर आगे अपन पढ़ते हैं। समीर ने मुस्कुरा कर 100 रुपये लिए और चला गया। उसने अपने पिताजी से 100 रुपये मांगे थे, पिताजी ने उसको 100 रुपये दे दिए थे। पापा यह जानना चाहते थे कि वह इन रुपयों का क्या करेगा। यह जानने के लिए वे भी उसके पीछे चल दिए। यानी उसने समीर ने अपने पापा से रुपए मांगे और पापा ने उसको पूछा भी सही कि मुझे पता है कि आप फिजूल खर्ची तो नहीं करोगे, पर आप क्या करोगे इस पैसों का, मुझे जानना है। पर समीर कुछ बोला नहीं, वह चला गया 100 रुपये लेके। तो उसके पापा उसके पीछे पीछे जाने लगे। चलते हुए उन्होंने इतना ध्यान रखा कि समीर उन्हें देख न पाए। रास्ते में उसने आशीष को अपने साथ ले लिया। दोनों बाजार जाने वाले मार्ग पर मुड़ गए। इस मार्ग पर पुस्तकों की बहुत सी दुकानें थी। समीर व आशीष उसका मित्र है, समीर का मित्र है आशीष। तो वह समीर व आशीष एक दुकान पर रुक गए। समीर ने कुछ दुकानदार से कुछ कहा। दुकानदार ने उत्तर पाकर वे दोनों अगली दुकान पर चले गए। पापा दूर खड़े सब देखते रहे। समीर ने दुकानदार को पैसे देकर किताबों का पैकेट लिया और आशीष को देने लगा। आशीष पैकेट लेते हुए हिचकिचा रहा था। पापा उनके निकट जाकर खड़े हो गए। समीर कह रहा था, आशीष, मैंने पापा से 100 रुपये लेके किताबें खरीदी हैं। मेरे पापा को पता चलेगा तो वे नाराज़ नहीं होंगे। तुम घबराओ नहीं, कल से स्कूल जरूर आना। घर आकर समीर ने बचे हुए पैसे पिताजी को लौटा दिए। पिताजी मुस्कराने लगे। समीर भी मुस्करा दिया और बोला, पापा, आशीष के पापा बहुत दिनों से बीमार चल रहे हैं, उनके इलाज में बहुत पैसे लग रहे हैं। आशीष पुस्तकों के अभाव से स्कूल नहीं आ रहा था। मैंने आपसे पैसे लेकर उसे पुस्तकें दिलवा दी हैं। धन्य है ऐसा मित्र जो संकट में काम आता है। यानी सच्चा मित्र, ये सच्चा मित्र समीर सच्चा मित्र निकला। उसका जो समीर का एक दोस्त था आशीष, तो उसके पापा क्या बीमार चल रहे थे, तो उसके सारे उस कारण वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सारे पैसे उनकी दवाई में खर्च हो गए थे। तो समीर इस कारण से उसके पास किताबें नहीं थी, इसलिए वो स्कूल नहीं आ रहा था। तो उसको समीर को पता चला आशीष स्कूल नहीं आ रहा है। तो फिर उसको अपने पापा से 100 रुपये लिए और 100 रुपये लेने के बाद में उस आशीष को लेकर दुकान पे गया और वहाँ से पुस्तकें खरीदी और वो पुस्तकें सारी आशीष को दे दी और उसको बोला कि आप कल से स्कूल आना, क्योंकि मैं अपने पापा से पैसे लिए, पापा नाराज़ नहीं होंगे। और ये सारा कौन देख रहे थे? समीर के पापा उसको देख रहे थे और वो भी हंसने लगे कि मेरा बेटा कितना अच्छा है, उसको अपनी दोस्त की मदद कर रहा है। तो इसलिए हमें भी एक अच्छा सच्चा मित्र बनना चाहिए, अपने पे दोस्त की मदद करनी है। कुछ भी उनको ज़रूरत पड़े तो उनको चीज़ देनी है, वस्तु उनको देनी है, ठीक है। अपने ज़रूरतमंदों की मदद करनी है। और सच्चा मित्र, आपको भी समीर के जैसा सच्चा मित्र बनना है,
ठीक है। इस लेसन से हमको यही पता चलता है। तो लेसन तो अपना आज कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसके आगे के और आपको शब्दार्थ करवाती हूँ, वो आपको अपनी नोटबुक के अंदर आपको नोट करने हैं और एक बार सभी को ये लेसन घर पे बैठकर पढ़ना है और आराम से अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। सच्चा मित्र लेसन है, समीर के बारे में दे रखा है। एक अच्छा दोस्त, उसने अपनी दोस्त की सहायता की है। वैसे ही आपको भी सच्चा मित्र बनना है, समीर जैसा बनना है, अच्छा सा दयावान बनना है और फिजूल खर्ची भी नहीं करनी है। आपको भी फिजूल खर्ची नहीं करनी है, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे ही पैसे खर्च करने हैं, ठीक है। इस कविता के माध्यम से अपने को यही शिक्षा मिलती है। अब मैंने आपको अगले वीडियो में तो ये लेसन के शब्दार्थ ये वाले करवाए थे, लेसन नंबर 2 लिखना और सच्चा मित्र और HW और डेट, ये वाला तो मैंने आपको अगले वीडियो में करवा दिया था। और आज आपको ये वाले शब्दार्थ करने हैं। आपको इसके नीचे जगह हो तो आपको इसके नीचे ही आपको HW लगा देना है और फिर ये वर्क करना है। सबसे पहला है मार्ग, मार्ग यानी रास्ता, अभाव, अभाव यानी कमी, संकट यानी बुरा समय, पुस्तक यानी किताब, निकट यानी पास। आपको ये शब्दार्थ एक बार देख लो, ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक के अंदर करने हैं और आपको 2 लाइन की नोटबुक बनानी है और सारा वर्क आपको पेंसिल से ही करना है, ठीक है। और ये शब्दार्थ आपको करने हैं और अगले वाला जो वीडियो नहीं देखा हो तो उसको देखना और आपको ये सब देख के क्या करना है, वीडियो देखकर आपको इसको पढ़ना है और लर्न करना है। एक बार सभी बैठकर इस लेसन को पढ़ेंगे। सच्चा मित्र लेसन आपको बैठकर घर पे बैठ के आपको ये लेसन पढ़ना है। बहुत ही अच्छा लेसन है सच्चा मित्र और इससे हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है, ठीक है। ये आपको और इसको पढ़ के और आपको क्या करना है, इसको ग्रहण भी करना है। हमें भी समीर की तरह दयावान बनना है, ठीक है। और सारा वर्क जो मैं एक बार बता रही हूँ आपको, सबको वर्क पेंसिल से ही करना है और 2 लाइन की नोटबुक बना लेनी है और अच्छे से आराम से बैठ के वर्क करना है। और फर्स्ट चैप्टर एक बार जिन्होंने नहीं करा वो अगला वीडियो देख लो, एक बार फर्स्ट चैप्टर का वर्क कर लेना और उसके बाद में फिर आप सेकेंड चैप्टर का वर्क करना, ठीक है। थैंक यू।